हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का 50 से आगे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि आने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब 51 से हम लोग चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक छोटी लंबाई बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगें पैदा करती है। दूसरा है ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य लोचदार तरंगे के रूप में चट्टानों से यात्रा करती है। इसका सही जवाब होगा सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट जवाब है। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युत बिजली मोटर कह सकते हैं। इसको विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कह रहा है फल पकाने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा फल पकाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपको मालूम है एथिलीन। किसका? एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 53 का। आगे है कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? याद रखिएगा ये थायरोक्सिन है। कौन है? थायरोक्सिन। आगे शुद्ध रेजिस्टर सर्किट पावर फैक्टर क्या है? तो ये है 1 है। आगे है नुस्काफाइन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये खसखस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। एक दंत चिकित्सक के दर्पण, तो दांत के चिकित्सक को दर्पण कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण। दांत के चिकित्सक आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे जूल ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? जैसे पास्कल। तो इसका राइट जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, ये दाब। पास्कल का ऐसा है मतलब दाब किसका दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो आपको मालूम है 1/1000 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। आगे है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवा और विमानों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? एथिलीन एल्कोहल। आगे है कार्नोटाइट का ऐसा खनिज है, तो कार्नोटाइट यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट जवाब है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ उष्मा का सुचालक है? आपको पता है ये पारा जो उष्मा का सुचालक है, ये तरल है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन के का मुख्य स्रोत आपको मालूम ही है पालक। क्या है? पालक। आगे है अगला क्वेश्चन 64। अर्चेक बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो ये आपको मीथेन है। किसका है? मीथेन। आगे है कांच का एक बेहतर प्रकार है, तो आपको पता है भारतीय आंवला। आगे पानी की अस्थायी कठोरता का वजह, तो इसका राइट जवाब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड का सल्फाइड। आगे है मिन मेटा रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्त मात्रा से होता है? तो आपको मालूम है पारा के विषाक्त मात्रा से होता है मिन मेटा रोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 68। मनुष्य के ध्वनि की सहने की क्षमता, तो आपको पता होना चाहिए कितना है? तो 85 डेसिबल। कितना है? 85 डेसिबल। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो प्रोटॉन का। किसको? प्रोटॉन को। आगे एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि? तो ये इसलिए करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने होता है? आपको पता ही है विटामिन सी। आगे है विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो आपको पता ही आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। बल इकाई क्या है? तो आपको पता है बल का होता है न्यूटन। कार्य का इकाई क्या है? आपको पता ही है जूल। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को सूक्ष्म होने से बचाती है? तो ये है भ्रूणावरण।
आगे है, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। कह रहा पानी में आसानी से घुल जाता है, क्या घुल जाता है? अमोनिया घुल जाता है। आगे कह रहा है वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11 हीरे के सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट है। 1 कैरेट बराबर होता है तो आपको 200 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से किसे संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग नहीं होता है? तो फ्लैग नहीं होता है। बाकी बात तो पीला बुखार, मलेरिया, डेंगू ये सब जो है मच्छर के काटने से होता है। निम्न में से तेलों में से कौन सा लौंग का तेल का उदाहरण है? तो लौंग का तेल है आपको यूगेनिल। आगे है एलर्जी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो आपको दमा आपको एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, आपको सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध करना क्या है? ए में है हीमोफीलिया जो है डिसाई कमी के कारण, उसके बाद मधुमेह, आनुवंशिक रोग, रिकेट्स, हार्मोन विकार और फंगल संक्रमण। अब इसको मिलाइए तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 2 3 1 4। मिला लीजिए 2 3 1 4 इसका राइट जवाब होगा। उसके बाद क्या है, ट्यूमर का पता लगाने के इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ट्यूमर यानी कैंसर का पता लगाने के लिए, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 74 आर्सेनिक 74। दृष्टि दोष जो है माइफिया वाला जो है व्यक्ति देख सकता है, तो ये आपको देख सकता है आसपास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। व्यक्ति दूरदर्शी प्रमुख कठिनाई में से पीड़ित है। अगर दूरदर्शी उसका खराब है तो कौन सा है? तो उसका जो है आपको निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। पानी जो है, पानी का पीएच मान कितना है? आपको पता है पानी का पीएच मान 7 है, उदासीन है, जल उदासीन होता है। आगे है पानी आयनिक लवण का कौन सा एक अच्छा विलायक है? क्योंकि तो इसका है, इसमें उच्च जो है द्विध्रुव जो है आघूर्ण है। अशुद्ध पानी से जो है पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो जो है विलवणीकरण। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, आपको मालूम है आंवला आपको विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो चुनना है, तो युग्म सी विटामिन डी रंग दृष्टिहीनता, ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कह रहा है जो समान आकार के छोटी बंदूक को प्रत्येक V वोल्ट चार्ज किया जाए, यदि n इस प्रकार जो है बूंदों को एक बड़ा बनाने के लिए संगठित होते इसकी क्षमता, तो इसकी क्षमता अगर कहेगा तो इसका क्षमता आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्षमता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 93, विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स क्या है? तो कार्बनिक मिश्रण है। विटामिन्स क्या है? तो कार्बनिक मिश्रण है। इटाई रोग आपको मालूम है कैडमियम, कैडमियम फंग द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो आपको पता ही विटामिन्स का आविष्कार किया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किसका श्यानता अधिक है? तो आपको मालूम है शहद का। आगे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? आपको कल ही बताए थे, जो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है? तो टैट्रिक अम्ल का। किसका? टैट्रिक अम्ल का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, तो यह है फ्रुक्टोज। आगे विटामिन क्या है? तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम रोज़ जो है प्रत्येक दिन 10 जो है 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 2 है, सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 2 हुआ। अगला वीडियो हम फिर अगले दिन रोज़ क्या है कि हम रोज़ 50 क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।